हाँ देखो आप एक बार ये चीज, क्या ए यूनिफॉर्म चेन है ऑफ लेंथ L एंड मास M ओवरहैंग्स ऑन ए स्मूथ टेबल, ठीक है, ओवरहैंग्स ऑफ ए स्मूथ टेबल with its length with its 2/3 part lying on the table। यहाँ पे 2L/3 तो टेबल पर है और L/3 हैंगिंग है। इस तरह से सिचुएशन है इनिशियली एक चेन की। तो आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ चेन बतानी है एज इट कंप्लीटली स्लिप्स ऑफ द टेबल, कि आपने यहाँ से रिलीज कर दिया तो जब इसका ये लास्ट पॉइंट यहाँ तक पहुंच चुका है, मतलब जस्ट ये कांटेक्ट लीव कर चुकी है इस टेबल से, तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी चेन। ठीक है, तो खींचने वाला फोर्स mg, अभी स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन विक्शन नहीं है यहाँ पे कहीं, स्मूथ सरफेस है, केवल mg उसको पुल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वर्क डन बाई, अगर आप सिर्फ चेन को सिस्टम लेते तो क्या आता है, वर्क डन बाई mg इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फिर mg का वर्क देखो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है, इसके सारे पॉइंट्स के डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेम नहीं है। ठीक है, तो आपको mg का वर्क क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करके लिखना पड़ता है। देख रहे हैं आप इस चीज को, देखो आप एक बार, ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन। तो इसमें आपका देखो ये वाला जो पॉइंट है उसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो जीरो ही है। मतलब यहाँ से कोई एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट है, उसका डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स हो। ठीक है, इसका तो सारे पॉइंट्स का सेम है, ये तो सारे पॉइंट्स 2L/3 नीचे आ जाए। ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन यस इसका सर। अलग अलग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, तो mg का वर्क में आपको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। तो वो चीज अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप ग्राउंड प्लस चेन बोथ ऐसे सिस्टम ले लो। ठीक है, और फिर आप किस टर्म में करो, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में करो। ठीक है, तो रेफरेंस जनरली टेबल पे ही ले लिया जाता है कि टेबल वाली पोटेंशियल एनर्जी लेट से जीरो है, तो इस पूरे की सिस्टम की तो जीरो हो गई। ठीक है, अब बच गई इसकी, तो ये आप क्या कर रहे हो, नीचे आ रहे हो रेफरेंस में, तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में लिखोगे, बट कैसे, केवल सेंटर ऑफ मास की। ठीक है ना, जो अभी आपके लिए जस्ट सेंटर ऑफ चेन है, यूनिफॉर्म चेन है, तो सेंटर की जस्ट आप कहाँ से डिस्टेंस देख लोगे, आप इस रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस देख लो, तो कोई एक लाइन में पोटेंशियल एनर्जी, कोई इंटीग्रेट नहीं कर, जब यहाँ पर आ गया तो आपने इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आपने ग्राउंड प्लस चेन एज ए सिस्टम ले लिया है ना बेटा, चेन प्लस अर्थ एज ए सिस्टम, तो एक्सटर्नल फोर्स खत्म हो गया। तो जब चेन को सिस्टम में लेते हैं तो mg एक्सटर्नल। ठीक है, जब आप चेन को सिस्टम में लेते हैं तो mg एक्सटर्नल होता है, जब आपने चेन प्लस अर्थ को सिस्टम में ले लिया है, ठीक है, तो फिर इसमें एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे रिलीज किया था जीरो थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हुई, तो यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल थी, वो भी कितनी, नेगेटिव ऑफ मास ऑफ दिस एलिमेंट, जो आपका हो जाएगा लेमडा L/3। यहाँ पे लेमडा क्या है, यूनिट लेंथ का मास है चेन, तो L/3 लेंथ का कितना हो गया, लेमडा L/3 इंटू जी, सेंटर की रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस कितनी है, L/6। L/6। तो ये आ गया -mg/L/18। ठीक है, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कितनी लिखोगे, यहाँ पर काइनेटिक भी है प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे लिखोगे, L/2 डिस्टेंस पर सेंटर होगा इसका। ठीक है, तो माइनस लेमडा इंटू एल मास हो गया, इंटू जी इंटू L/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस mg/2। ठीक है, तो ई इनिशियल ये रहा आपका -mg/18 इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी, -mg/2 प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ गई आपकी, कितनी आ जाएगी, 4mg/9। ठीक है, तो ध्यान से बेटा, इस चेन वाली प्रॉब्लम बहुत आती रहती, तो आप इसमें mg का इंटीग्रेट करना पड़े, उससे अच्छा क्या करें आप ग्राउंड को सिस्टम में ले लें। तो अब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, जो हमेशा रेफरेंस लाइन डिसाइड करके लिखी, तो मैंने टेबल पर ही रेफरेंस ली। ठीक है, तो शुरू में क्या था आपका, जो टेबल पर होगा उसकी जीरो हो जाएगी पोटेंशियल, ये मास टेबल पे नहीं है तो इस मास की लिख दो। ठीक है, कैसे, सेंटर की रेफरेंस लाइन से डिस्टेंस, उसको mgh लगाओ। ठीक है, यहाँ पर पूरा ही मास आ गया, तो सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, इस मास की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, जबकि जीयू इक्वल टू जीरो ये जस्ट सेंटर की डिस्टेंस रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो उससे आप लिख दें ई इनिशियल इज इक्वल टू ई फाइनल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल कर आ गई।
तो ये दो केसेस हैं जहां मैं बोलता हूँ कि आपको एक्सटेंडेड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। पहला हुआ आपका कि जब आपको स्प्रिंग सिस्टम में लेनी है, स्प्रिंग जब दिख रही है तो स्प्रिंग को सिस्टम में ले लो। दूसरा है चेन वाली प्रॉब्लम, इसमें अर्थ को सिस्टम में लो। इसके अलावा एमजी को एक्सटर्नल फोर्स मान के फटाफट सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के ही लगाओ। ठीक है, एक सर और प्रॉब्लम, हाँ बताइए बेटा। सर इसमें L/6 क्यों लिया? L/6 क्योंकि आपकी यहाँ लेंथ L/3 थी, तो इसका सेंटर यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर होगा बताओ। यस सर L/6। जैसे यहाँ पर इसकी लेंथ L थी, तो यहाँ से सेंटर कितनी डिस्टेंस पर होगा, L/8। L/2। ठीक है, ओके बेटा, गुड। और किसी का कोई डाउट इसमें? मोहित पुनिया, क्लियर है आपको बात बेटा एकदम? यस सर। हाँ, कि एक्सटेंडेड फॉर्म कब लगनी है आपकी और कब नहीं लगनी है। लगने को सब चीजें हमेशा है, बट हमारा टारगेट ध्यान है आपको हमको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करनी। ठीक है, कोई रिसर्च करने हम नहीं बैठेंगे इस मेथड से आता है कि नहीं आता है, वो सब बाद में कर लेंगे। ठीक है, टारगेट हमारा क्लियर रखिए। अभी हमारा सिर्फ एक टारगेट है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉब्लम एक्यूरेसी के साथ। ठीक है।